होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। और मैं खुश हूँ ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने, और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। और ये डिस्प्रपोर्शनेट, ये डिस्प्रपोर्शनेट बात करने दो, बात करने दो, ऐसे बात नहीं हो सकता है। हो या कंक्लूड। माननीय सदस्य श्री आगा रहुल्ला सहित जी। थैंक यू मैडम, आपने मौका दिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मैं 3-4 पॉइंट्स क्लियर बोलना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरे पॉइंट्स क्लियर होने तक इंटरप्ट ना करें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स है जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है। एक तो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर में कि हम सभी वुमेंस रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं। वुमेंस रिजर्वेशन बिल जहाँ तक हमारी इतला है पिछले पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुकी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेट तय भी किया गया था, पूरा हाउस उसमें मुत्तफिक है। तो वुमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ न कोई पार्टी है न कोई इंडिविजुअल है, हम सभी उसके साथ हैं। इस तरह से तकरीर करने की कोशिश की गई कि जैसे कि हम सब यहाँ पे वुमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हैं। नहीं, हम जो ये डिलिमिटेशन हो रही है और डिलिमिटेशन के आड़ में जो जेरीमैंडरिंग होगी, इस तरफ के लोग और हम सभी उस जेरीमैंडरिंग के, इंटेंडेड जेरीमैंडरिंग के खिलाफ है जो हमने कश्मीर में, जिसका एक्सपीरियंस हमने पिछले साल ही किया। डिलिमिटेशन के नाम पे जेरीमैंडरिंग की गई, आबादी के तनासुब को इस तरह से ख़राब किया गया ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। जम्मू रीजन में हमने उसकी मिसाल देखी। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो बैलेंस था उसको इस तरह से ख़राब करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ख़राब किया गया उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जेरीमैंडरिंग के ज़रिए डिलिमिटेशन के नाम पे, जिससे तनासुब ख़राब हुआ। कम्युनल लाइंस पे जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट किया गया। इस बिल के ज़रिए पहला एतराज़ यही है कि हमारा खदशा है पूरे मुल्क में जेरीमैंडरिंग की जाएगी, माइनॉरिटीज़ को इस तरह से उनका बैलेंस कॉन्स्टिट्यूंसी से इस तरह से ख़राब किया जाएगा कि माइनॉरिटीज़ के पास पॉलिटिकल पावर ना रहे, इलेक्टोरल पावर ना रहे, उनके वन वोट का वही वैल्यू ना रहे जो दूसरी कम्युनिटी से आने वाले लोगों का वैल्यू है। और इसकी मिसालें हमने पिछली डिलिमिटेशंस में देखी है, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली देखी है जेरीमैंडरिंग के ज़रिए। होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। कश्मीर में हमने इस एक्सपीरियंस को झेला है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे मुल्क में वो जेरीमैंडरिंग हो जिससे आबादी का तनासुब कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम्युनल लाइंस पे ख़राब किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये होगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने जब 1947 में इस मुल्क के साथ इल्हाक किया और हम इस मुल्क का हिस्सा बने, हमने कुछ प्रोटेक्शंस मांगी। आज वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रोटेक्शंस ख़त्म हो रही है। प्रोटेक्शंस मांगने का सिर्फ एक ही वजह थी कि हम हमारे फैसले खुद ले पाए, कोई ख़ास आबादी हमारे फैसले ना ले पाए, कोई ख़ास जियोग्राफिकल इलाका हमारे फैसले ना ले पाए। 1947 से लेके अभी तक आज भी आप देखते हैं, अगर ये डिलिमिटेशन ना भी हो फिर भी प्रपोर्शन में इम्बैलेंस है। एक एमपी उठे थे सुबह वानाबी मरहूम जेटली जी, आंजहानी जेटली जी के वानाबी, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, साउथ से वो कह रहे थे, खुद उन्होंने कोट किया अरुण जेटली जी को और ये कहा कि अरुण जेटली जी ने 2001 में ये कह के फ्रीज को जायज़ ठहराया डिलिमिटेशन के प्रोसेस को कि उन्होंने कहा कि प्रपोर्शन जो है वो इम्बैलेंस्ड है, प्रपोर्शन ख़राब है, इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। साउथ के साथ अगर हम इस आबादी के तनासुब के साथ डिलिमिटेशन करें तो साउथ के साथ और बाकी रियासतों के साथ नाइंसाफी होगी एंड दे विल बी एट डिसएडवांटेज। वी डोंट वांट देम टू बी एट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मेरा सवाल ये है, क्या आज 2026 में वो प्रोपोर्शन बैलेंस हुआ है? प्रोपोर्शन आज भी उतना ही खराब है। आप ये डिलिमिटेशन करें या ना करें, उसके बावजूद भी खराब है। इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ और इस डिलिमिटेशन के बाद इट विल फर्दर टिल्ट टुवर्ड्स नॉर्थ और सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे
और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। 2019 में इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और यह कह के किया कि वो डेमोक्रेटिकली किया। तीसरे सेक्शन में 370 के तीसरे सेक्शन में यह लिखा है आईनी तौर कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लानी है 370 में तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले कंकरेंस लेनी है। आपने नहीं ली। आपने कहा कि गवर्नर ने वहां से कंकरेंस दी, उस गवर्नर की कंकरेंस को हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस मानते हैं। दैट इज द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक ही इदारा बचता है। जब आपने वो चोरी की फिर एक ही इदारा बचता है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आके जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए लड़े तो आइडियली पार्लियामेंट में होना चाहिए हमारे वोट का वैल्यू भी उतना ही हो जितना बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात का हो। पर जब आपने देखा हमारे पास 6 वोट्स है, लद्दाख मिला के हम 6 वोट जम्मू कश्मीर से चाहे कुछ भी करें, 370 के हक में हो या 370 के खिलाफ हो, 6 के 6, मगर प्रोपोर्शन इस हद तक खराब है इस पार्लियामेंट में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान गुजरात मन बना ले, ये हम पे चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हम लाचार है। और जो 2019 में हमने देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। और ये डिस्प्रपोर्शनेट, ये डिस्प्रपोर्शनेट, बात करने दो, बात करने दो। ऐसे बात नहीं हो सकता है। हो गया, कंक्लूड करिए। हो गया, कंक्लूड हो गया।